हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है गाइस वो है लेट नाइट थॉट्स। आपके पर्सन कल रात में क्या सोच रहे थे, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। ओके गाइस, तो हमें को यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, लेट नाइट थॉट्स की एनर्जी बता रही हूँ, कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा नज़दीक है। मतलब इतने नज़दीक है कि शायद आपने भी नहीं सोचा है। यहाँ पर पहला ही कार्ड आ रहा है मैनिफेस्टेशन का। ठीक है, ट्रस्ट योर पावर्स, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। आई थिंक इस कनेक्शन को आप और आपके पार्टनर दोनों ही तरफ से मैनिफेस्ट कर रहे थे और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे। आपकी पर्सन कल रात में भी इस कनेक्शन को बहुत मैनिफेस्ट कर रहे थे और आप जिस तरीके से डिवाइन टाइमिंग के बारे में सोचते हो, ये पर्सन भी डिवाइन टाइमिंग के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, अगर आप दोनों स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में हैं तो जो साइन सिग्नल्स आपको मिलते हैं वो इस पर्सन को भी मिलते हैं। आपको थोड़ा पहले से मिल जाते हैं, इनको थोड़ा बाद से मिलते हैं, लेकिन मिलते ज़रूर हैं। तो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन यही दिखा रहा है कि जब आपको साइन मिलने लगते हैं तो दोनों ही कहीं ना कहीं दोनों तरफ से चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, तो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, डिवाइन टाइमिंग मैनिफेस्ट हो जाता है। हीलिंग करते हुए जब आप आगे बढ़ते हो, तो कल रात में कोई है जो आपको काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहा था, आपके लिए काफ़ी दुआएं कर रहा था, प्रेयर्स कर रहा था आपको पाने के लिए। ऑल्सो कार्ड है चाइल्ड का। किड्स आर प्रेजेंट इन द सिचुएशन। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज आता है, या तो चाइल्ड इशू है। ठीक है, चाइल्डहुड जो इश्यूज थे, ट्रॉमास थे, या तो वो इशू है, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि सिचुएशन में किड्स भी हैं। ठीक है, बीच में। तो यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है, जो भी है यहाँ पे, यहाँ पर ऐसा आ रहा है कि मैनिफेस्टेशन में ये बीच बीच में ब्लॉक बनता है। ठीक है, यहाँ पर कार्ड आ रहा है, यहाँ पर कार्ड आ रहा है आई लव यू। तो आपके जो काउंटर पार्ट हैं वो आपको कल रात में यही बोलना चाह रहे थे। किसी ने मैसेज भी किया हो सकता है, कॉल भी किया हो सकता है, कम्युनिकेट किया हो सकता है। यहाँ पर आप ये कार्ड देख सकते हैं, कम्युनिकेशन। ठीक है, मेक यू वे फॉर क्लियर कम्युनिकेशन विथ योर टीएफ, मर्जिंग बॉडी एंड सोल फॉर बैलेंसिंग द फ्लो ऑफ लव। तो कल रात में ये पर्सन आपको मैसेज करके, कॉल करके बोलना चाह रहे थे आई लव यू। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है जो वॉरियर ऑफ लाइट एंड डिवाइन मैरिज। तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो अपने आप को वॉरियर बोल रहे हैं, वॉरियर्स ऑफ लाइट, डिवाइन सोल पर्पस, डिवाइन सोल पर्पस ऑफ स्प्रेडिंग अनकंडीशनल लव। ठीक है, तो जितने भी वॉरियर्स हैं यहाँ पर, जो भी लाइट वर्कर्स हैं, हीलर्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, हीलर्स हैं, स्टार सीड्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, जितने भी हैं वो सब वॉरियर्स ऑफ लाइट हैं। तो ये सब डिवाइन मैरिज का वेट करते हैं, क्योंकि इनकी जो लाइफ स्टोरी है
वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से जाती है, नॉर्मल लोगों की तरह नहीं जाती, ठीक है, क्योंकि बीच में यूनिवर्स ब्रेक लगाता है इनकी गाड़ी पे, ठीक है, क्योंकि इनको सोल पर्पस देना होता है, तो उसके लिए इनका शुद्धिकरण अनिवार्य हो जाता है। तो कुंडलिनी एक्टिवेशन, और हम कह सकते हैं कि शुद्धिकरण के लिए कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों पर ब्रेक लगाया जाता है यूनिवर्स के द्वारा, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने सोल पर्पस को पहचान सकें और अपनी लाइफ में वो काम कर सकें जो एक्चुअली आप करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है कि वॉरियर्स ऑफ लाइट जितने भी हैं यहाँ पर, सबका एक ही सोल पर्पस है, अनकंडीशनल लव को स्प्रेड करना। और इसी वजह से इनकी जो मैरिज है वो डिवाइनली गाइडेड होती है, यूनिवर्स की मर्जी से, यूनिवर्स की कृपा से होती है, उनके आशीर्वाद से होती है और उनकी इच्छा से होती है बेसिकली। और जब परमात्मा की इच्छा होती है तो कोई बीच में नहीं आता कि क्यों कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, ठीक है। आई होप आप समझ गए इस चीज़ को। तो आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं वो बहुत हद तक अवेकन है। देखिए, ये कार्ड्स इस तरीके की मैसेज दे रहे हैं कि ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कुछ ना जानता हो, ठीक है। ऑफ कोर्स ये जिसकी भी एनर्जी निकल कर आई है काफ़ी हद तक अवेकन भी है और काफ़ी कुछ जान भी गया है, और इसको भी डिवाइन मैरिज, डिवाइन टाइमिंग का वेट है। ये डिवाइन मैरिज, डिवाइन टाइमिंग के बारे में वही सोचता है जो रेडी हो, ठीक है, इस तरीके से कि हाँ कुछ बदलेगा, हाँ कुछ चीज़ें होंगी। ओके, यहाँ पर कार्ड आ रहा है ब्रेकिंग बैरियर्स का, ट्रांसफॉर्मिंग इनटू समथिंग बेटर। यहाँ पर आपकी जो पर्सन है वो भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में लगे हुए हैं। कल रात में और चीज़ें ट्राई कर रहे थे कि और क्या क्या बदलना है अपनी बॉडी पे, अपने फेस पे, ठीक है, अपने लाइफस्टाइल में, अपने खाने पीने में, अपनी रूटीन में, अपने हैबिट्स में क्या क्या इस पर्सन को चेंज करना है, यही पर्सन रात में सोच रहे थे। इस पर्सन को नेचर के साथ बड़ा अच्छा लगने लगा है, ठीक है, मतलब ये पर्सन ऐसा भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जब भी नेचर की तरफ जाते हैं उसके साथ अकेले बैठते हैं तो इस पर्सन को हीलिंग फील होती है, ठीक है, अच्छा फील होता है। ओके, मतलब इस पर्सन के दिमाग में पूरी तरीके से आप ही चल रहे हो, लेकिन यहाँ पर कोई लस्ट की एनर्जी नहीं है या फिर कोई एनर्जी खींचने की एनर्जी नहीं है कि मतलब ये पर्सन आपको सिर्फ चाह रहे हैं तो आपसे एनर्जी लेने के लिए या आपका टाइम लेने के लिए या फिर अपनी आपको यूज़ करने के लिए। नो, यहाँ पर जो एनर्जी है वो बहुत ही प्योर है, पाक है एनर्जी, ठीक है, मतलब ऐसा एनर्जी है कि कोई चाह रहा है तो दिल से चाह रहा है और अपनी इच्छा से चाह रहा है और डिवाइन मैरिज और डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है हाई प्रीस्टेस एंड मेडिटेशन। सो कहीं ना कहीं मेडिटेट करने लगे हैं या फिर कर रहे हैं, कल रात में कर रहे हो सकते हैं, जहाँ पर इस पर्सन के इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के अंदर पावर्स आ गई हैं, हिडन पावर्स इस पर्सन ने अपनी पहचान ली हैं मेडिटेशन कर करके। डेफिनेटली आपका पार्टनर कल रात में मेडिटेट भी कर रहा था। मतलब ऐसा होता है ना, यूनिवर्स आपको मैसेज देते हैं, कुछ लोग उसको एग्री करके वो काम करने लगते हैं। ऐसे जब आपका टॉक्सिसिटी रिलीज होता है, यूनिवर्स मैसेज देता है कि मेडिटेशन करो ताकि वो चीज़ों को आप रिलीज कर सको। देखिए, चीज़ों को रिलीज करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। जो भी ऊर्जा आपके अंदर से आ रही है, नेगेटिविटी जो भी आपके सरफेस आ रही है, आपको उसको, देखिए, एनर्जी ना तो मतलब क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। सबको मालूम है कि एनर्जी हम कभी भी ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि अंदर से एनर्जी बहुत अंदर से एनर्जी आ रही हो बाहर की तरफ उसे फेंक दें। नो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना आप उसको क्रिएट करते हैं ना आप उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, आप उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं कि जब हमारे अंदर बहुत नेगेटिव विचार चल रहे हैं, नेगेटिविटी हमारी सरफेस आ रही है, उस वक्त हम कोई भी पॉजिटिव प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी में क्या होता है, लोगों को इतना अच्छा क्यों लगता है, वो योगा मेडिटेशन करना पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी ऊर्जा उनके अंदर से आ रही है, नकारात्मक ऊर्जा, उसको वो एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर देते हैं किसमें, पॉजिटिविटी में। जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, लाइक मेडिटेशन, योगा, कोई स्तोत्र का पाठ, मंत्र जाप, मंत्र चैंटिंग, ठीक है, या फिर कोई भी तरीके की पूजा पाठ, तो वो क्या करता है आपकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसम्यूट कर देता है, ठीक है ना। तो आपकी जो भी एनर्जी है वो जो नेगेटिव आ रही थी वो सकारात्मक में परिवर्तित होने लगती है। इसलिए तो कहते हैं कि एनर्जी जो होती है वो कभी भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो हमेशा ट्रांसफॉर्म की जाती है। तो आप क्या करते हो, उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर देते हो, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर से आ रही है उसको आप पॉजिटिव प्रैक्टिस करके पॉजिटिविटी में बदल देते हो और अपने आसपास अच्छा ऑरा क्रिएट करते हो, तो वो एनर्जी होती है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे हो। जैसे आप योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, या फिर आप हीलिंग साउंड सुन रहे हैं, या फिर आप मंत्र चैंटिंग, मंत्र जाप कर रहे हैं, या फिर आप पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं, स्त्रोत स्त्रोत वगैरह का पाठ करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। तो मुझे ये सब चीज़ें
आपके जो पार्टनर हैं वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर मेडिटेशन का मैसेज मिल रहा है। तो इस पर्सन के इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ते हैं। और देखते हैं कल रात में क्या इस पर्सन के दिमाग में था। यहाँ पर पहला कार्ड आ रहा है कीप एन ओपन माइंड। आपके पर्सन अगर पहले आपके अंदर बहुत कमियां निकालते थे तो कल रात में सोच रहे थे कि आप आपके अंदर कोई कमी नहीं निकालनी है, पहले ये कमियों के साथ आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, बट यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि अब इस पर्सन को ऐसा नहीं है कि भाई कमियां हैं बहुत हैं, या फिर आपको ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या फिर आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा तभी ये पर्सन आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मतलब इस तरीके की जो भी इस पर्सन की विचारधारा थी उसमें हीलिंग हुई है, ठीक है। इस तरीके की जो सोच थी ना कि मुझे तो अच्छा चाहिए, मुझे तो तुम ऐसे परफेक्शन में होने चाहिए, इतने परफेक्ट होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इस पर्सन ने बदली हैं। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सप्रेशंस। तो आपके पर्सन को ये समझ में आया है कि ज़रूरी नहीं कि जैसे आपके पार्टनर है वैसे ही आप भी हो। Worth waiting for divine timing is work at all your love life. Divine timing is at work in your love life. तो अगेन डिवाइन टाइमिंग का मैसेज है। मुझे लगता है ये पर्सन डिवाइन टाइमिंग का वेट करे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस पर्सन को मालूम है। तो डेफिनेटली ये पर्सन डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। आप लव डिजर्व करते हैं और आप लवेबल हैं। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कह रहे हैं कि इन्होंने हमेशा ना आपको कोडिपेंडेंसी में देखा, तो इस वजह से इन्होंने आपके लव को रिस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है। कह रहे हैं कि इन्होंने आपको पहले पास्ट में बहुत ही ज़्यादा कोडिपेंडेंसी में देखा, जिसकी वजह से इन्होंने आपके लव को एक्सेप्ट नहीं किया। बट यहाँ पर आंसर आ रहा है यू आर लवेबल, यू डिजर्व लव। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप डिजर्व करते हैं लव एंड आप बहुत ही ज़्यादा लवेबल है। देखिए कोडिपेंडेंसी में आपके डिवाइन पार्टनर आपसे 100% टर्न करते हैं, बिकॉज वो आपको आपको कोडिपेंडेंट बनाने बिल्कुल नहीं आते हैं, वो आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आते हैं। तो पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि जो भी आपके स्पिरिचुअल पार्टनर हैं वो आपको कोडिपेंडेंसी से बाहर निकालते हैं। तो वो आपसे कह रहे हैं कि आप लव डिजर्व करते हैं, ठीक है, लेकिन कोडिपेंडेंसी में नहीं, ठीक है। आप लव डिजर्व करते हैं लेकिन कोडिपेंडेंसी में नहीं। यहाँ पर कार्ड आ रहा है हनीमून एंड एंगेजमेंट। कुछ लोगों के पार्टनर के दिमाग में कल रात में एंगेजमेंट चल रही थी, यानी सीधे शादी की कमिटमेंट मिल सकती है, एंगेजमेंट आपकी तरफ आ सकती है। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। देखिए गाइस, यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं जिनकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम चल रही है, उनकी वो काफ़ी सारे लोग अवेकनिंग स्टेज से जा रहे हैं ताकि वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रेस करने में मदद कर सके। अदरवाइज आप देखिएगा, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबकी लाइफ में आने वाले समय में ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हील होकर अलाइनमेंट में आ जाएंगी, जो उन्हें आज समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये यूनिवर्स का कॉल है। यहाँ पर हम और आप कुछ नहीं कर रहे हैं या फिर कोई अगला इंसान कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा है वो परमात्मा स्वयं कर रहा है, और अगर वो कर रहा है तो उसके पीछे उसका कोई मकसद है, ठीक है। तो हम तो उस मकसद में एक हिस्सेदार हैं, लाइक हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं उस मकसद में। बाकी जिनकी एंगेजमेंट है, जिनका हनीमून है, जिनकी शादी है, उनकी होनी ही होनी है, ठीक है। आप लोगों के कनेक्शन में कुछ रिलीजियस फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिस जिस पर से ये पर्सन ऊपर उठ चुके हैं। लाइक पहले अगर ये पर्सन कहते थे कि हम सेम रिलीजियस सेम रिलीजन नहीं है, या फिर हम हमारे अंदर कुछ रिलीजियस फैक्टर्स है, तो यहाँ पर ये पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए मान रहे हैं कि ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना है उतना सही। मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी नहीं है कि नहीं तो मैं इस कास्ट के नहीं हूँ, उस धर्म के नहीं हूँ तो ही चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको तब समझ आती हैं जब आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, आप काफ़ी कुछ आप लर्न करते हैं चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर कल रात में एंगेजमेंट हनीमून के बारे में सोच रहे थे, लाइक मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज की कमिटमेंट मिल सकती है, ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल रहा है। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। काफ़ी सारे लोगों को एक अच्छा कमिटमेंट मिल सकता है आपके पर्सन से, क्योंकि यहाँ पर ये कल रात में कमिटमेंट, या फिर ऐसा हो सकता है कि कल रात में ही आपको कमिटमेंट मिल गया हो, आपके पर्सन ने कह दिया हो कि वो आपको आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि आप कोडिपेंडेंसी से बाहर आ चुके हैं और आप समझ चुके हैं कि आप लव डिजर्व करते हैं, आप
बहुत अच्छा लव डिजर्व करते हैं। तो ऐसा यहाँ पर ये मैसेज बताने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। और देखते हैं हम 2 मैसेज। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को एक चांस देने के बारे में कल रात में सोच रहे थे और कुछ फ्रेंड्स की हेल्प लेते हुए नज़र आ रहे हैं आपको मनाने के लिए, आपको वापस से पाने के लिए। आई थिंक किसी फ्रेंड की ये पर्सन हेल्प ले सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हैं, इस पार्टनरशिप पर एक काम करना चाहते हैं। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग आने पर चीज़ें अपने आप अलाइनमेंट में आ जाती हैं, आपके पर्सन की बुद्धि सुधर जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि डिवाइन आपसे खुश हैं या नहीं, और डिवाइन आपसे खुश होते हैं जब आप अपने आप को चूज़ करते हो। तो यहाँ पर यही मैसेज निकल कर आ रहा है। ठीक है गाइस, आई होप आपसे रेजोनेट की हो रीडिंग रेजोनेट की तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच।